अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपने लिए क्रिस्पी पराठा बनाने लगी थी तो मैंने सोचा मैं इसका तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप खुद में कैसे क्रिस्पी और लच्छेदार पराठा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ का एक आटे का पेड़ा लिया है और उसे मैंने 6 से आगे पीछे से खुश्क जो आटा है उसे लगा के तो मैंने एक यहाँ पे रोटी बना लेनी है। अभी यहाँ पे मैं इसको एक दरमियाना साइज़ देकर इसके ऊपर अब मैं लगाने लगी हूँ बटर। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादातर बटर यूज़ करती हूँ और बटर का ही मैं पराठा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गरम करके बटर इसके ऊपर लगाया है और आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर कैसे गर्म करके लगा रही हूँ, क्योंकि आपने ठंडा बटर लगा लिया तो वो या फिर ठंडा घी लगाया तो वो एक ही जगह पे रुका रहेगा। अब जो इसका मेन स्टेप है इसको लच्छेदार बनाने के लिए वो ये वाला है। अब यहाँ पे गौर से देख लें मैं कैसे इसको एक तय बना रही हूँ, तय के ऊपर एक दूसरी तय, और वो बना के फिर हमने इसको आपस में अच्छी तरह से जोड़ना है कि इसके जो जितने भी इसके लेयर हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिल जाएँ और वो एक ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा बने। तो यहाँ पे फिर मैं पेड़े को अच्छे से सेट करूँगी, इसे आपस में इसकी लहरों को जोड़ूंगी और थोड़ा इसका फिर उसके ऊपर मैं ड्राई आटा लगा के फिर मैंने इसे एक स्मॉल रोटी बना के आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको फिर बड़ा करते जाना है। जैसे अब मैं इसे आगे खुद बड़ा करने लगी हूँ। तो बिल्कुल आपने इसे आराम से करना है। अगर आपने बहुत सख्त किया तो फिर ये हो सकता है कि दरमियान से फिर जो पराठा है वो फटने का फिर आपको ख़तरा होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात उसके अंदर गोल मोल सर्कल भी बन जाता है। तो आपने आराम से इसकी रोटी बनानी है, जैसे इसकी मैंने आराम से बना ली है। बहुत ज़बरदस्त गोल सा एक पराठा बनकर रेडी हो चुका है। अभी दूसरी साइड पे मैंने बिल्कुल लो से मीडियम रखा हुआ था गैस और मेरा तवा यहाँ पे गर्म था। तो आराम से आपने इसके ऊपर डाल के तो इसकी 2-3 मिनट के लिए एक तय उसकी आपने थोड़ी सी पकानी है, उसकी साइड चेंज करके फिर आपने उसके ऊपर बटर लगाना है। जैसे यहाँ पे मैं इसकी साइड अब चेंज करने लगी हूँ तो इसी तरह दूसरी साइड को भी मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लिया था। यहाँ पे फिर दोबारा मैं इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ और यहाँ पे आपने यह कोशिश करनी है कि बटर आप थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं, क्योंकि अगर आप कम लगाया तो आपका पराठा जो है वो थोड़ा सा ड्राई, उसके ऊपर ड्राइनेस आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बटर लगाया है, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए था जैसे पता लगे कि मैंने पराठा बनाया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठा बनेगा और इसकी जो तय आपके सामने जब वो बनकर रेडी होगा तो वो ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल ये एक लच्छेदार पराठा बना है। तो अभी मैं इसकी दूसरी तय इसकी साइड में चेंज करूँगी और जो आपका गैस है आपने भी कोशिश करनी है कि उसे बहुत तेज़ नहीं रखना, वरना वो ऊपर से तो आपका पराठा जल जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने जो गैस रखी है वो लो से मीडियम मैंने रखी हुई है। तो एक साइड से बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी इसकी दूसरी साइड रह चुकी है। तो अब दूसरी साइड से आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार ये पराठा लग रहा है। तो अगर आपको आज की मेरी ये पराठा बनाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं आगे भी आपके लिए आसान और क्विक इस तरह के तरीके और रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।